99% वन पीस फैंस ने स्ट्रॉ हैट्स के बारे में ये सीक्रेट फैक्ट्स मिस कर दिए हैं और शायद तुम भी उनमें से एक हो। सो लेट्स बिगिन विद अगर स्ट्रॉ हैट्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। लेट्स स्टार्ट विद लूफी। अगर लूफी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था तो वो ब्राजील से बिलोंग करता था। वैसे ही जोरो जापान से, सांजी फ्रांस से, चॉपर कनाडा से, नामी स्वीडन से, ब्रुक ऑस्ट्रिया से, उसोप साउथ अफ्रीका से, जिनबे इंडिया से और फ्रैंकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। एंड गेस व्हाट, रॉबिन किस कंट्री से बिलोंग करती है? वेल इट टर्न्स आउट के रॉबिन इज अ रशियन। अब देखो तुम इस लिस्ट को डाउट नहीं कर सकते बिकॉज रॉबिन बीइंग रशियन इज जस्ट पीक परफेक्शन। चलो अब हम स्ट्रॉ हैट्स के स्लीप शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। वेल ओडा सेंसे ने हमें स्ट्रॉ हैट्स का स्लीप शेड्यूल बता रखा है। सो लेट्स बिगिन विद द कैप्टन लूफी। वेल लूफी का कोई सोने का फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन लूफी रात भर में 5 घंटे सोता है। जोरो सुबह के 4 बजे से सुबह के 7 बजे तक सोता है। नामी रात के 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक सोती है। उसोप रात के 1 बजे से सुबह के 8 बजे तक सोता है और सांजी 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक सोता है। चॉपर रात के 9 से सुबह के 7 बजे तक, रॉबिन 11 बजे से 6 बजे तक, फ्रैंकी 1 AM से 9 AM तक, ब्रुक 12 AM से 5 AM तक और फाइनली जिम्बे 3 AM से 9 AM तक। नाउ लेट्स डिस्कस कि हर एक स्ट्रॉ हैट्स के दिमाग में हर टाइम क्या चालू रहता है। वेल लूफी मेनली पूरा दिन सिर्फ मीट के बारे में सोचता है। जोरो पूरा दिन सिर्फ स्वॉर्ड, स्ट्रेंथ और साकी के बारे में सोचता है। एज हमें पता है उसे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है और अल्कोहल तो उसका फेवरेट है ही। मूविंग ऑन, नामी सिर्फ पैसे के बारे में सोचती है। नेक्स्ट इज उसोप जो कि ब्रेव वॉरियर ऑफ सी बनने के बारे में सोचता है एंड कन्वर्सली वो किसी भी डेंजरस सिचुएशन से कैसे भाग सकता है उसके बारे में भी सोचता है। सांजी ऑब्वियसली वुमेन्स के बारे में सोचता है एंड उसमें भी नामी और रॉबिन के बारे में वो कुछ ज्यादा ही सोचता है। एंड ऑल्सो बीइंग कुक ऑफ द क्रू वो कुकिंग के बारे में भी सोच लेता है। चॉपर मेडिसिन और स्वीट्स के बारे में सोचता है। रॉबिन ऑब्वियसली बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री और लर्निंग के बारे में सोचती है। अकॉर्डिंग टू ओडा सेंसे फ्रैंकी वियर्ड और आयरन के बारे में सोचता है। ब्रुक टी और पैंटीज के बारे में सोचता है एंड फाइनली जिम्बे जो कि उसके फिशमैन कराटे और ओशियन के बारे में सोचता है। वेल क्या तुम्हें पता है स्ट्रॉ हैट के क्रू में सबसे डमेस्ट मेंबर कौन है? वेल इट्स ऑब्वियसली कैप्टन ऑफ द क्रू लूफी। लूफी ने ट्री ज़ोंबी और यूनिकॉर्न ज़ोंबी को उसका क्रू ज्वाइन करने के लिए कहा था एंड लूफी ने पूरी सीरीज में इतनी डम चीजें कर रखी है कि उसके ऊपर पूरा एक 20 मिनट का स्पेशल एपिसोड ही बन सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द स्मार्टेस्ट मेंबर ऑफ द स्ट्रॉ हैट क्रू। वेल इसके लिए हमारे पास कई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है लाइक नामी जो कि क्रू की नेविगेटर है या फिर फ्रैंकी जो कि लिटरली कुछ भी बिल्ड कर सकता है। बट ऑब्वियसली द स्मार्टेस्ट पर्सन हैज टू बी निको रॉबिन। रॉबिन सिर्फ 8 साल की उम्र में आर्कियोलॉजिस्ट बन गई थी एंड शी इज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट एंड एस्केप आर्टिस्ट। वेल ये तो इन जनरल आईक्यू की बात हो गई, लेकिन क्या तुम्हें पता है स्ट्रॉ हैट क्रू में हाईएस्ट बैटल आईक्यू किसका है? वेल द फर्स्ट पर्सन हु कम्स टू माइंड इज उसोप। उसोप के नए नए इन्वेंशंस उसे बैटल में बहुत मदद करते हैं और उसने अपने इन्हीं इन्वेंशंस और बैटल आईक्यू की मदद से वाटर 7 में लूफी को ऑलमोस्ट हरा दिया था। बट स्ट्रॉ हैट्स क्रू में सबसे ज्यादा बैटल आईक्यू इन दी एंड लूफी का है। लूफी ने अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटीज को इतने बढ़िया तरीके से वेपनाइज किया है लाइक उसके सेकंड गियर में ही वो अपनी बॉडी में ब्लड पंप करता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ कम ऑन मैन, कौन ही अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटीज को इस तरीके से यूज करने का सोच सकता है? ये सोचने के लिए तुम्हारा बैटल आईक्यू बहुत हाई चाहिए एंड नो डाउट स्ट्रॉ हैट्स क्रू में से लूफी का बैटल आईक्यू हाईएस्ट है। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब तुम मुझे कमेंट में बताओ कि इन सब फैक्ट्स में से तुम्हारा फेवरेट फैक्ट कौन सा था एंड गुड बाय।